because you are here to disunite the human being. When Jesus is very clearly saying in the Bible, in the Quran, Ubudullah, worship Allah, Rabbi wa Rabbukum, my Lord and your Lord. Yet you say Jesus is Lord. Thank you, brother. You're most welcome. Next question. Sir, Thank you. I told you I understand. Unless you everything don't say, change sir. your statement, you can go, please. Can we have the next question, please? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमन उर्दू लैब के अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जिस लड़के को डॉक्टर जाकिर नाइक ने आपके सामने स्टेज से उतर जाने को कहा, ये एक ईसाई लड़का है। ये उस मौके की बात है जब डॉक्टर जाकिर नाइक नाइजीरिया के शहर अबू जामे में सवाल जवाब के सेशन से लाइव खिताब कर रहे थे और ये ईसाई लड़का सवाल करने के लिए स्टेज पर आ गया और डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी इसे टेक्निकल वजूहात की बिना पर स्टेज पर बुला लिया था। इस लड़के और डॉक्टर जाकिर नाइक के दरमियान होने वाली गुफ्तगू बहुत दिलचस्प है। एक मौका पर डॉक्टर जाकिर नाइक को ये तक लगा था कि ये इस्लाम कबूल करना चाहता है और डॉक्टर जाकिर नाइक बहुत प्यार से इस्लाम कबूल करवाने की कोशिश करते हैं। मगर ऐसा वक्त भी आता है कि जब डॉक्टर जाकिर नाइक को गुस्से में ये कहना पड़ जाता है कि उतर जाओ स्टेज से और चले जाओ यहाँ से, और जब तक तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं हो जाता। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक और इस ईसाई लड़के के दरमियान, जो कि एक ईसाई पादरी भी है, ये गुफ्तगू बहुत दिलचस्प है। हम इसका उर्दू तर्जमा आपके सामने लाए हैं। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि लड़के ने क्या सवाल किया और उसका उर्दू तर्जमा भी आपके सामने होगा। I got to know you yesterday and I tried to watch some of your videos on YouTube and I trying as much as possible to listen to you today when you speak. So I respect your faith and being a veteran in the faith. So sir, I'm not here to compete with you as a veteran and I'm not here to argue because I know this issue that we are actually talking about has led. दोस्तों, यहाँ तक के सवाल में इस लड़के ने ये कहा है कि मुझे कल ही आपके बारे में पता चला कि आप नाइजीरिया आ रहे हैं और मैंने YouTube पर आपके बहुत से लेक्चर देख रखे हैं। आज भी जब आप ये खिताब कर रहे थे तो ये खिताब मैं बहुत गौर से सुन रहा था। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर आपसे कोई लड़ने नहीं आया और ना ही मैं अपने पादरी होने की बुनियाद पर कोई बड़ा मुनाजरा करने आया हूँ। मुझे लगता है कि हम जिस टॉपिक पर बहस करने जा रहे हैं, अभी इस लड़के को यहाँ तक बोला था, डॉक्टर जाकिर नाइक ने इंटरप्ट किया और वहाँ से ये कहना शुरू कर दिया कि भाई, जो आपका सवाल है आप वो सवाल करें, लंबी तकरीर ना करें। 2 या 3 सवालों में अपना सवाल मुकम्मल करें और तकरीर ना करें। आगे से लड़का कहने लगा, मैं कोई यहाँ तकरीर नहीं करने आया, बल्कि मेरा सवाल बहुत सीधा सा है। वो ये है कि क्या आने वाले दिनों में एक नस्ल के बाद या अगली नस्ल या उससे भी अगली नस्ल के बाद कोई भी ऐसा वक्त आएगा भी जब दुनिया के सारे मज़ाहिब एक हो जाएंगे, दुनिया में सिर्फ एक मजहब होगा और उसकी मानी जाएगी। अभी तो सबके अलग अलग मज़ाहिब हैं, इसी वजह से तो दुनिया में लड़ाइयाँ और झगड़े हो रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि एक वक्त ऐसा आए कि सिर्फ एक मजहब हो और सब उसी पर चलते हों? Because I know this issue that we are actually talking about has led. Yes, sir. I'm not giving scope. Okay, so the question I want to ask is that would there be a way that there is going to be a generation or this our generation that we are going to come to the position of uniformity of faith? That's all. Thank you. दोस्तों, इस लड़के के सवाल पर गौर कीजिए। वो ये कह रहा है कि कभी दुनिया में ऐसा वक्त भी आएगा जब सिर्फ एक मजहब की चलेगी और सबका एक ही मजहब होगा। सवाल ये पैदा होता है कि इसका जवाब देने से पहले वक्त आ सकता है कि नहीं। इस ईसाई पादरी को क्या लगता है कि वो एक मजहब कौन सा होगा? ये ईसाई तो समझेगा कि वो ईसाईयत होगी और पूरी दुनिया ईसाईयत पर अमल करेगी, जबकि बतौर मुसलमान हमारा जी चाहता है कि हमें लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ दीन इस्लाम होगा। मगर आप यही सवाल अगर यहूदी से पूछें तो वो कहेगा कि यहूदियत होगी, अगर हिंदुओं से पूछें तो वो कहेगा हिंदुइज्म होगी। इसी वजह से वो दिन आज तक नहीं आ पाया, क्योंकि सबको अपना अपना मजहब पसंद है। डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए ये भी सवाल बहुत हसास और सर चकरा देने वाला था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देना शुरू किया और सवाल को मुख्तसरन अल्फाज में दोहराया और बड़े फख्र से यकीन के साथ कहा कि हाँ, वो दिन आएगा जब पूरी दुनिया एक मजहब पर अमल करेगी और ये बात कुरान मजीद में भी लिखी है। That's a very good question. That is there going to be a time in our generation where there will be uniformity of faith? Yes, there will be. Quran says that. When will we all believe in one faith?
डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देते हुए वाज़ेह अल्फाज में कहा कि ये वो दिन जरूर आएगा जब एक मजहब होगा और पूरी दुनिया इस पर अमल करेगी, लेकिन वो आना इतना आसान नहीं। जैसा कि हमने पहले बात की, हर शख्स चाहेगा कि उसका मजहब पूरी दुनिया में आलमगीर हो जाए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, देखें, हम मुसलमान दुनिया के सभी मज़ाहिब को मानते हैं। हम ये मानते हैं कि मिसाल के तौर पर ईसाईयत को देखा जाए तो कोई मुसलमान तब तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनकी तालीमात पर यकीन न करे और जो सही बाइबल है। लेकिन क्या आपका चर्च आपको ये कहेगा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी मानो और जो किताब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद नाजिल हुई उस पर यकीन करो। अगर उस पर यकीन करते हैं तो कोई खुदा का बेटा नहीं होता, तो फिर आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा समझते हैं। लिहाजा आज मैं आपको कहता हूँ कि सारे ईसाई एक कदम उठाओ, सिर्फ एक कदम। हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानो। और अगर मानने को जी नहीं चाहता तो मैं बता देना चाहता हूँ कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी मानने का हुक्म आप ही की दीनी किताब बाइबल में दिया गया है, जिसके कई हवाले डॉक्टर जाकिर नाइक ने खड़े खड़े गिनवा दिए। ये मनाजिर देखिए और उसके बाद आपको ये मंजर भी देखेंगे कि जब पूरी सूरत हाल बिगड़ गई और डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के को स्टेज से उतर जाने का हुक्म देना पड़ा। So we believe, as I told you, Islam is the only non-Christian faith which makes an article of faith to believe in Jesus Christ, peace be upon him. No Muslim is a Muslim unless he believes in Jesus Christ, peace be upon him. Does the church say you have to believe in Prophet Muhammad? No. So, only where uniformity can come, we believe in all the prophets mentioned in the Bible. We only tell you, take one step forward. Believe in Prophet Muhammad. And Prophet Muhammad has been prophesied in the Bible. In the book of Deuteronomy, chapter number 18, verse number 18. In the book of Deuteronomy, chapter number 18, verse number 19. In the book of Isaiah, chapter number 12, verse number 29. In the Song of Solomon, chapter number 5, verse number 16. He's also prophesied in the New Testament. He's prophesied in the Gospel of John, chapter number 14, verse number 16. In the Gospel of John, chapter number 15, verse number 16. In Gospel of John, chapter number 16, verse number 11. In the Gospel of John, chapter number 16, verse number 7. In the Gospel of John, chapter number 16, verse number 11 to 14. I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself, all that he hears shall he speak. So for uniformity, there should be similarities. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बाइबल से सारे हवालाजात दिए और बताया कि इन हवालाजात में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि बाइबल के अंदर मैंने तुमको बहुत कुछ कहना है मगर मैं तुमसे नहीं कह सकता क्योंकि ये तुम्हारी अकल में अभी नहीं उतरेगा, और वही जो सच्ची रूह वाला आएगा वो तुमको अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाएगा, और वो कुछ भी अपनी तरफ से घड़कर नहीं बोलता, वो सिर्फ वही बोलेगा जो उसको अल्लाह ने कहा। यानी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उन पर वही नाजिल हुई और कुरान मजीद के नज़ूल का तज़किरा यहाँ पर किया जा रहा है, और ये किसी और किताब में नहीं बल्कि ईसाइयों की किताब बाइबल में है, जिसके हवालाजात डॉक्टर जाकिर नाइक ने उनके सामने रख दिए। अब इनकार का कोई रास्ता नहीं बचता था। ये लड़का मानता कि हाँ, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के भेजे गए आखिरी नबी हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जहाँ तक आपका सवाल है कि दुनिया में एक मजहब हो सकता है या नहीं, जी हाँ, हो सकता है, क्योंकि इस वक्त आबादी के लिहाज से मजहब ईसाईयत है। तो आप ईसाई लोग खुद और आपका चर्च जिसने आपको गुमराह कर रखा है, वो आपको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर यकीन करने का नहीं कहता, उल्टा उससे दूर भगाता है। इसीलिए ईसाईयत, मुसलमान और दुनिया में दीगर मज़ाहिब आपके सामने हैं और ये एक नहीं हो सकते। लेकिन कुरान मजीद में लिखा है कि एक वक्त आएगा जब दुनिया पर सिर्फ एक मजहब, एक दिन की हुकूमत होगी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुरान मजीद की आयत से हवाला देकर बताया कि यहाँ कुरान मजीद में ये फरमाया है कि जब दुनिया पर किसी मजहब का वजूद नहीं रहेगा और एक ही मजहब होगा जो सब पर गालिब आएगा, वो दीन इस्लाम होगा। और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक हदीस का हवाला भी दिया जिसको जानकर आप भी चौंक जाएंगे। By quoting a verse of the Quran, which is mentioned thrice. In Surah Tawbah, chapter 9, verse number 33. In Surah Fatah, chapter 48, verse 28. And Surah Saf, chapter 61, verse number 9. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinul haq liyuzhirahu ala dini kulli wa raqal mushrikun. That Allah sent his messenger, Prophet Muhammad, with guidance and the inner of truth, so that it will prevail over all the other religions, all the other isms, whether it be atheism, communism, socialism, Christianism, Buddhism, Hinduism. Islam is destined to supersede all. Kulli.
master them all. Walau karil mushrikun, however much the idol worshippers don't like it. Waqafa billahi shahida, and enough is Allah the witness. And the hadith says there will be a time. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि एक हदीस का मफहूम है कि क़यामत आने से पहले दुनिया में 7 साल ऐसा वक्त आएगा जब सिर्फ और सिर्फ दीन इस्लाम का गलबा पूरी दुनिया में होगा और पूरी दुनिया में सब मुसलमान होंगे और क़यामत आने से पहले 7 साल मुसलसल ऐसे आएंगे। ये हदीस से वाज़ेह है। वो वक्त आएगा 5 साल बाद, 7 साल, 10 साल, 15, 20 साल, कब नहीं मालूम, लेकिन वो वक्त आएगा जब ऐसे 7 साल दुनिया में आएंगे जब पूरी दुनिया में बहुत अमन और सुकून होगा। और ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है। जो ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये कहा तो साथ में ये भी कहने लगे कि मुझे उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपका बहुत शुक्रिया। अब हो सकता है कि आगे से ये ईसाई लड़का कहता ठीक है डॉक्टर जाकिर नाइक साहब बहुत शुक्रिया, मगर इसने एक और सवाल करना शुरू कर दिया। Before the world ends, for 7 years, Islam will rule the world. For 7 years. Whether it happen after 5 years, after 10 years, after 50 years, I don't know. But there will be a time when the world will be very peaceful for 7 years. That's the saying of the Prophet. Whether it happen after 5 years, 10 years, 30 years, I don't know. But it's going to happen. दोस्तों, चूँकि तकनीकी वजूहात की बिना पर इस लड़के की आवाज किसी हद तक नहीं पहुंच रही थी, तो हमको और आपको और डॉक्टर जाकिर नाइक को भी समझ नहीं आया कि ये लड़का क्या बोल रहा है, क्योंकि उसका माइक खराब था। लिहाजा डॉक्टर जाकिर नाइक ने इससे सवाल किया कि मेरे भाई, आप यकीन रखते हैं कि एक अल्लाह है जो इबादत के लायक है? क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक को लगता था कि शायद ये लड़का इस्लाम कबूल करेगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो ही ये सवाल किया तो लड़के ने कहा, हाँ मैं मानता हूँ कि अल्लाह एक है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूछा कि आप समझते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हैं या फिर अल्लाह के भेजे गए नबी हैं? तो जवाब में उस लड़के ने कहा वो खुदा हैं। Brother, do you believe that God is one? Do you believe God is one? Do you believe Jesus is God or is the messenger of God? No, God. But no, that means you didn't listen to my talk. You heard my question answer with the earlier person. And that's what did you? I heard it. But didn't I tell you, nowhere does Jesus say he's God? Nowhere. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, अरे आप अभी तक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा कह रहे हैं, जबकि मैंने पूरा लेक्चर दिया और उसे साबित किया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने मुंह से खुद बताया कि मैं खुदा नहीं हूँ। जवाब में लड़का कहने लगा, नहीं, बाइबल में लिखा है और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को लॉर्ड कहा गया है। लॉर्ड का मतलब आका या खुदा होता है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से कहा, क्या आज की दुनिया में भी कोई खुदा हो सकता है? अब बरतानिया में किसी अदालत में जाएं, जज को मुखातिब करने के लिए, किसी भी मुल्क की अदालत में जज को मुखातिब करने के लिए माई लॉर्ड कहा जाता है। तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि वो आका या खुदा असल में हो गया और वो इंसान ही, मगर उसको वैसे ही माई लॉर्ड कहा जा रहा है। तो 2 तरह के लॉर्ड होते हैं और जो बाइबल में कहा गया है वो इंसानों वाला लॉर्ड कहा गया है और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम असल में खुदा नहीं है। There are 2 Lord. One can be Lord or human being, no problem. But Lord as God, no. You know, we call, like how you go in UK. UK to title you give Lord so and so. So that Lord, no problem. You go to the court and you call the judge me Lord. No problem. So there are 2 types of Lord. One is human being Lord, one is God Lord. You call him human being, you call him God. जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने सारा सच इसके मुंह पर आश्कार कर दिया तो ईसाई पादरी फिर भी मानने को तैयार नहीं था। आगे से नई हुज्जतें गढ़ने लगा जो माइक्रोफोन पर सुनाई देना मुश्किल थी। लिहाजा डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसको एक बार फिर समझाने के लिए डिक्शनरी से हवाले दिए कि लफ्ज लॉर्ड का मतलब समझाने की कोशिश है। मगर अब डॉक्टर जाकिर नाइक को गुस्सा आने लगा था कि आखिर क्यों इस ईसाई मिस्री को स्टेज पर बुलाया और इतना वक्त बर्बाद किया। I'm asking you in English language when you open the dictionary. In English, brother, look at here. English language. If you open the dictionary, Lord has 2 meanings. One is human being, like the judge, a respected person, you call him Lord, no problem. The second meaning is God. So are you talking Jesus Christ is a respected human being or is he God?
जब ये लड़का आगे से फिर भी नहीं मान रहा था तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक बार फिर से मुख्तसरन याद दिलाने की कोशिश की और कहा कि आज ही के लेक्चर में मैंने मुख्तलिफ हवालों पर ये कहा है कि बाइबल से हवाला दिया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया कि मैं खुदा नहीं हूँ, मैं जो बोलता हूँ वो अपने आप से नहीं कहता, मैं अपनी अकल से नहीं कहता, मुझे अल्लाह का पैगाम आता है जो मैं कहता हूँ। इसका मतलब यह है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का पैगाम आता है और वो खुद अल्लाह नहीं है। इन सारी आयात और तर्जमे से ये साबित होता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक इंसान थे, खुदा नहीं। तुम जबरदस्ती क्यों उनको खुदा बना रहे हो? ठीक है, इसका मतलब ये है कि तुम नहीं मानना चाहते और नहीं जानते कि पूरी दुनिया में एक मजहब है। वो आपका सवाल था, कब कैसे वक्त आएगा कि एक मजहब हो जाए। अब डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहना शुरू कर दिया कि ठीक है, यहाँ से चले जाओ, मुझे नजर मत आओ। ये अल्फाज तो उन्होंने इस्तेमाल नहीं किए, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक की बॉडी लैंग्वेज ऐसे होने लगी थी। ये मनाजिर देखिए। If you are talking about his earthly work, we can refer to him as Lord, but there is also a divinity dimension of him being Lord over all. That means you are just like the other people. Heard. I gave you so many references. My father is greater than all. My father is greater than I. I can of my own self do nothing. I can of my own self do nothing, Jesus Christ said. डॉक्टर जाकिर नाइक को मुकम्मल गुस्सा आ गया था। कहने लगे, इसका मतलब है कि दुनिया को तुम एक होता देखना नहीं चाहते। मैं यहाँ आया हूँ, खिताब कर रहा हूँ, लोगों को एक करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम ईसाई पादरी दुनिया को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। दुनिया का इत्तेहाद एक आंख नहीं भाता तुम्हें। अरे बाबा, जब बाइबल कहती है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है, तो आप जबरदस्ती क्यों बना सकते हैं? और तो और ऐसी हरकतें करके न मानकर सबके सामने उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो दुनिया में इंतशार और नफरत फैलाना चाहते हैं और तकसीम का शिकार करना चाहते हैं। मैं एक दाई हूँ और मैंने पढ़ा है और फिर भी मैं दावे से कह रहा हूँ कि बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हैं, जब तक कि तुम जैसे लोग झूठ बोलकर गुमराह करते हैं और दुनिया में नफरत फैलाते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने गुस्से में यहाँ तक कह दिया था, माफी चाहता हूँ, आप मेरी इज्जत करते हैं मगर मैं आपकी इज्जत नहीं करता, क्योंकि तुम यहाँ पर दुनिया को आपस में लड़वाने के लिए आए हो। I can do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just, for I speak the will of my Father. All these verses clearly show that he was a human being. He was not God. So why do you want to give divinity to him? No problem. Thank you. That means you don't want the world. You don't want the world to unite. You don't want the world to unite. You are disuniting the world. डॉक्टर जाकिर नाइक का गुस्सा अब इंतहा को छू रहा था और इस पर बेहतर कोई रास्ता न था कि इस लड़के से बात करना भी बंद कर दी जाए, वरना ये बहस बढ़ती चली जाएगी और ख्वामख्वाह बदमज़गी फैलेगी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक बार फिर से कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक मैंने बाइबल से साबित किया कि उन्होंने खुद कहा कि मैं खुदा नहीं हूँ। उल्टा इन्होंने ये कहा कि मैं जो कहता हूँ मुझे अल्लाह बताता है। इसी तरह से कुरान मजीद की आयत है, तर्जुमा, उस अल्लाह की इबादत करो जो मेरा और तुम्हारा रब है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उस अल्लाह की इबादत करो जो मेरा रब है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का अपना भी एक खुदा है, तो वो खुद कैसे खुदा हो सकते हैं? जब तक आप इस बयान को नहीं बदलते, आपसे बात नहीं करना चाहता। आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ से चले जाइए, अगला सवाल कीजिए, इनको यहाँ से भेज दीजिए। यहाँ से डॉक्टर जाकिर नाइक ने गुस्से में कहा और ये मनाजिर आप देखिए। Because you are here to disunite the human being. When Jesus is very clearly saying in the Bible, in the Quran, U'budullah, worship Allah, Rabbi wa Rabbukum, my Lord and your. Yet to say Jesus is Lord. Thank you, brother. You're most welcome. Next question. Sir, Thank you. I told you I understand. Unless you everything don't say, change sir. your statement, you can go, please. Can we have the next question, please? दोस्तों, इस पादरी और डॉक्टर जाकिर नाइक की सारी गुफ्तगू आपके सामने है। आपकी राय इसके बारे में क्या है? जरूर कमेंट कीजिए, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आप क्या कहते हैं कि क्या ये लड़का असल में अमन का पैगाम लेकर आया था या दुनिया को आपस में लड़वाने के लिए? तो दोस्तों, ये रही आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ पैदा करने, आसानियाँ फैलाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।